नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के 10वें चैप्टर अर्थात महाचतुष्पाद अध्याय के अंतर्गत एक फिफ्थ पॉइंट है। जो सिलेबस में आपका फिफ्थ पॉइंट कौन सा है? चिकित्सा सूत्रम। अर्थात जो भी हम लोग यहाँ पर चतुष्पाद के द्वारा चिकित्सा करेंगे उसका सूत्र क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, कौन से बेसिस पे किस आधार पे हम लोग किसी भी व्याधि की चिकित्सा करते हैं। तो इस चैप्टर में उन्होंने कुछ फार्मूले बताए हैं, कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसके बेसिस पे हम लोग चिकित्सा करते हैं। आइए एक एक पॉइंट्स पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 पॉइंट दिए हैं, 2 फार्मूले हैं। चिकित्सा के 2 सूत्र हैं, आपको याद कर लेना यही फार्मूले। अब उसको समझा देते हैं। न्यूनान धातुन पूर्याम, दूसरा पॉइंट है, दूसरा सूत्र है व्यतिरिक्तान ह्रास्याम। तो हम लोग को सबसे पहले जानना जरूरी है कि शरीर में जिनकी वजह से शरीर बना हुआ है, जिन कंपोनेंट्स या एलिमेंट की वजह से शरीर बना हुआ है, जिसे हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद दोष धातु मल। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष धातु मल की वजह से शरीर बना हुआ है। अगर उसमें कमी आ जाएगी तो व्यक्ति हम लोग बीमार हो जाते हैं, या दोष धातु मलों में वृद्धि हो जाएगी तो भी कहीं ना कहीं हम लोग रोगी हो जाएंगे। तो 2 कंडीशन होती है जिसकी वजह से हम लोग चिकित्सा करते हैं। रोगी होंगे तभी चिकित्सा करेंगे। तो अगर दोष धातु मलों में अगर कमी आ जाएगी तो पहला पॉइंट है न्यूनान धातुन पूर्याम। यहाँ पर धातु का मतलब यह है कि जिनसे शरीर बना हुआ है। तो यहाँ धातु का मतलब ऐसा नहीं कि रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, केवल यही नहीं है, इसके अलावा दोष भी है, धातु भी है, मल है। मतलब जिनकी वजह से शरीर बना हुआ है उन सभी के लिए बात क्या है, टर्म आ गया धातु। ठीक है ना। तो अगर उनमें किसी में कमी आ गई, जिस शरीर में जिसकी कमी होगी तो उसका क्या कर रहा है, पूर्याम मतलब पूर्ण करना है, उसकी वृद्धि करनी है। तो चिकित्सा करते समय हम न्यून धातुओं की पूर्ति, पूर्याम मतलब उसकी पूर्ति करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसकी सप्लाई को देते हैं शरीर में। तो जो जिसकी कमी होगी न्यूनयान, जिसका न्यून जो न्यून है अर्थात कमी है, उसको पूर्ण करेंगे, पूर्याम अर्थात उसकी शरीर में वृद्धि करेंगे, उसको पर्याप्त मात्रा में ले आएंगे। तो जो जिसकी कमी होगी उसका पूर्ण करेंगे। दूसरा क्या है, व्यतिरिक्तान ह्रास्याम। तो व्यतिरिक्त मतलब होता है अतिरिक्त, है ना। जिसकी मतलब कोई भी दोष है, कोई भी धातु है, कोई मल है, अगर इसकी वृद्धि हो गई है तो क्या करेंगे, अगर कोई वृद्धि हुई तो हम क्या करेंगे, उसको घटाने वाला उपाय करेंगे। तो ह्रास्याम, तो जो चीज़ बढ़ी हुई इसको घटाएंगे, अर्थात बढ़े हुए धातुओं को घटाते हैं। तो क्या है, घटे हुए धातुओं को बढ़ाते हैं या पूर्ण करते हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में लाते हैं, और जो बढ़े हुए धातु हैं उनका ह्रास करते हैं, उसको हटाते हैं। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है किस पे है, व्याधीन मूल विपर्येण, व्याधि के मूल पर एक तरह से वार करते हैं। व्याधि मूल विपर्येणो उपचरन्तः सम्यक प्रकृतो स्थापयाम, अर्थात इस प्रकार व्याधि के मूल अर्थात हेतु, मूल का मतलब हेतु का रूट कॉज के विपरीत चिकित्सा करने पर रोगी को प्राकृतिक अवस्था में लाते, अर्थात रोगी को स्वस्थ बनाते हैं। तो इस तरह से समझना है आपको चिकित्सा सूत्र क्या है, ये कहाँ पर वर्णित है। चरक सूत्र 10 में महाचतुष्पाद अध्याय के अंतर्गत, क्योंकि हम लोग चिकित्सा चतुष्पाद की बात करते हैं यहाँ पर विस्तृत रूप से, और यहाँ पर 2 चिकित्सा सूत्र बोला गया है। न्यूनान धातुन पूर्याम अर्थात घटे हुए धातुओं का पूर्ण करना, अर्थात उनको वृद्ध करना, और व्यतिरिक्तान ह्रास्याम और बढ़े हुए धातुओं को ह्रास करना या उनमें कमी लाना। यही 2 बेसिक प्रिंसिपल हैं चिकित्सा के। और यही कह रहा है कि व्याधियों का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मूल विपर्येण, अर्थात जिसका जो रूट काज है उसके विपरीत हम चिकित्सा करेंगे। तो जो चीज़ घटा है उसको बढ़ाएंगे, जो चीज़ बढ़ा है उसको घटाएंगे। उसका ये मूल विपर्य है, उसके मूल अर्थात उसके मूल के जो कारण के विपरीत हम चिकित्सा करते हैं, तब कहीं उसकी आरोग्य लाभ मिलता है। तो इस तरह से हम लोग चिकित्सा सूत्र की बात किए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।